आईयूआई कराएं या आईवीएफ, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न होता है हर मरीज़ के लिए और फर्टिलिटी डॉक्टर के लिए, और ये डिसाइड करता है आपका सक्सेस रेट, आपके गैमेट्स की क्षमता, आप आगे चल के अपने डोनर साइकिल्स में लैंड करोगे, ये सब कुछ डिसाइड करता है। बिकॉज किस टाइम पे आप करा रहे हो, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जानते हैं कि आईयूआई क्या होता है। आईयूआई एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम लोग महिला का अंडा बनाते हैं, मीन्स एग बनाते हैं, और ट्यूब उसको खुद से उठाती है। तो फैलोपियन ट्यूब का खुद से फंक्शनल होना बहुत ज़रूरी है। शुक्राणु हम वॉश करके वेजाइना जो है यूट्रस के अंदर डालते हैं, और उसके बाद जो है सो अंडा और शुक्राणु दोनों खुद से मिलते हैं आपस में, उनको कोई असिस्टेंस नहीं दिया जाता है मिलने के लिए। लेकिन जब आईवीएफ होता है तो इस अंडे और शुक्राणु को बाहर निकाल करके लैब में फर्टिलाइज कराया जाता है। ये दोनों में फ़र्क है। अब जानते हैं कि कैसे ये डिफरेंट है। बिकॉज अगर आपकी ट्यूब्स ब्लॉक पड़ी है, दोनों फेलोपियन ट्यूब्स जो अंडे को उठाने के काम करती हैं, तो ऑब्वियसली आपको आईवीएफ कराना है। आपका श्योर शॉट इंडिकेशन है आईवीएफ का। पर अगर एक तरफ की ट्यूब खुली है और उसी तरफ आपके अंडे बन रहे हैं, अगर एक तरफ की ट्यूब खुली और अंडे दूसरे तरफ बन रहे हैं, तो फिर आपका आईयूआई नहीं हो सकता है। बिकॉज जो अंडा है वो एक तरफ से उड़ के दूसरी तरफ नहीं जाता है, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, ऐसा कोई पैसेज नहीं है। अगर दोनों एक ही तरफ बन रहे हैं तब आपका आईयूआई हो सकता है, अगर बाकी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल है, जैसे सीमेन क्वालिटी, एग क्वालिटी। एग क्वालिटी में भी अगर आपका एएमएच बहुत कम है, आपकी फर्टिलिटी कम है, 2 से कम आपका एएमएच है, तो यूजुअली आपको अपना टाइम, समय नहीं ज़ाया करना चाहिए आईयूआईज ट्राई करके, नेचुरल कंसेप्शन ट्राई करके। उस वक्त आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा एग्स फ्रीज़ करवा सको, एम्ब्रियोज बनवा सको, जिससे कि आईवीएफ करके आपके अपने खुद के अंडों से आपको सक्सेस मिल जाए। अगर आपको बहुत सीवियर पीसीओडी है तब भी आपका आईवीएफ साइकिल का इंडिकेशन बनता है। उस केस में भी अक्सर जो एग्स होते हैं वो फर्टिलाइज नहीं होते हैं खुद से शुक्राणु के द्वारा, तो आपको उस वक्त भी आईवीएफ डायरेक्टली करा लेना चाहिए। उस केस में आईयूआई के ट्रायल का कोई रोल नहीं होता है। अगर जो आपके शुक्राणु के काउंट हैं वो अगर बहुत कम है, बोलने का मतलब अगर 20 मिलियन जो आपका अभी नॉर्मल काउंट हो गया WHO का, उस केस में 10 मिलियन से कम अगर आपके शुक्राणु के काउंट है, और जो आपका प्रोग्रेसिव मोटाइल है वो भी 20% से कम है, जो नॉर्मल फॉर्म्स हैं, नॉर्मल और एब नॉर्मल फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी है, जो क्रूगर्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होता है, वो अगर आपका 4% से कम है तो उस केस में भी ट्रायल का कोई रोल नहीं होता। आपको फर्टिलाइजेशन के लिए एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक मींस आईवीएफ या इक्सी की ज़रूरत होगी, जो कि एग और स्पर्म को फर्टिलाइज कराएगी। पर अगर आपके काउंट्स जो हैं इससे ज़्यादा हैं तो आपको ऑब्वियसली आईयूआई के ट्रायल्स लेने चाहिए। बिकॉज जब हम सीमेन की वॉशिंग करते हैं तो उससे पोस्ट वॉश जो आपके काउंट्स होते हैं वो डेफिनेटली बढ़ जाते हैं और प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। एक आईयूआई साइकिल का सक्सेस रेट अराउंड 10 to 20% होता है, और एक आईवीएफ साइकिल का सक्सेस रेट इससे बहुत ज़्यादा होता है। तो इस केस में भी अगर विज़ा विज़ देखेंगे और बहुत सारे पैरामीटर्स हमें मैच करने होते हैं, एज, फैक्टर्स, तो ये सब मिला करके एक डायग्नोसिस बनती है कि आपको आईयूआई कराना चाहिए या आईवीएफ। ये नहीं होता है कि आईयूआई आपका आउट ऑफ चॉइस है या आईवीएफ आउट ऑफ चॉइस है, आप उसमें से चूज़ कर सकते हो। वो आपकी बॉडी पे होती है और आपकी जो डायग्नोसिस बनती है उस पे होती है कि आपको क्या कराना चाहिए। और आईयूआई से भी प्रेगनेंसी आती है और आईवीएफ से भी प्रेगनेंसी आती है, लेकिन जिनको जिसकी ज़रूरत होती है वही कराना चाहिए, और तभी उनको उससे सक्सेस रेट मिलता है। हम रखें आपका ख्याल।